हेलो दोस्तों, मेरे चैनल एमडी ट्यूशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड और डेटिव बॉन्ड। डेटिव का मीनिंग होता है इलेक्ट्रॉन पेयर को दान करना। एक एटम जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर देता है दूसरे एटम को, उसको और दोनों के बीच में जो रिलेशन बनता है उसको डेटिव बॉन्ड बोलते हैं। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड और डेटिव बॉन्ड इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। ये कोवेलेंट बॉन्ड टाइप ही होता है, उसका स्पेशल फॉर्म होता है विच इन्वॉल्व शेयरिंग ऑफ ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन पेयर कंप्लीटली शेयर होता है, ना कि साझेगा कि एक इलेक्ट्रॉन तुम दो एक इलेक्ट्रॉन मैं दूं और फिर दोनों शेयरिंग करके कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। यहाँ पर डेटिव बॉन्ड में ऐसा नहीं है। यहाँ पर तो एक एटम कंप्लीटली एक इलेक्ट्रॉन पेयर दूसरे एटम को शेयर करता है। ऐसे बॉन्ड को डेटिव बॉन्ड बोलते हैं। द स्पेशलिटी is that the shared electron pair is donated by one atom। जो कि डोनेट करता है वो इलेक्ट्रॉन पेयर, उसको डोनर बोलते हैं, उसको हम डोनर बोलते हैं। एंड शेयर बाय बोथ द एटम, द अदर एटम बीइंग कॉल्ड एक्सेप्टर। और जो इलेक्ट्रॉन पेयर जो शेयरिंग करता है, दूसरा एटम जो इलेक्ट्रॉन पेयर लेता है उसको एक्सेप्टर बोलते हैं। यानी उसने इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर लिया, और जिसने इलेक्ट्रॉन पेयर दिया है उसको हम डोनर बोलते हैं। चलो देखते हैं यहाँ पे NH4 पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन, NH4 पॉजिटिव, इसका कैसे फॉर्मेशन हुआ। हम यहाँ पर नाइट्रोजन लेंगे। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 1 2 3 4 5। यहाँ पे एन का हमने आउटर मोस्ट सेल बना लिया है। 4 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 4 एटम हाइड्रोजन के हैं। 4 एटम को हम लगा देते हैं इस तरह। हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में एक एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए एक एक इलेक्ट्रॉन हम शेयर ऐसे करने के लिए यहाँ पर शो कर देंगे। यहाँ पर एक के पास पॉजिटिव चार्ज है, तो किसी भी एक हाइड्रोजन, ज़रूरी नहीं है इसे ही, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन हमने अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग हमने इधर वाला हाइड्रोजन चुना। इस वाले हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। इट मीन्स दैट इसने अपना इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया है। इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसके ऑर्बिटल में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, जिस वजह से इसके ऊपर चार्ज है। तब ये क्या करेगा, अपने ऑर्बिटल को कंप्लीट करने के लिए, दोनों इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए ऑर्बिटल में किसी से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। यहाँ पर नाइट्रोजन के पास एक पेयर इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो नाइट्रोजन इसको अपने एक पेयर शेयरिंग करने के लिए दे देगा यहाँ से। ऐसा नहीं है कि ये कम्प्लीटली दे देगा और हाइड्रोजन अलग हो जाएगा। ये इसी के साथ बॉन्ड के साथ जुड़ जाएगा। नाइट्रोजन अपना भी काम चलाता रहेगा इस शेयरिंग के साथ, इलेक्ट्रॉन्स के साथ, और हाइड्रोजन भी इसके साथ जुड़ जाएगा। हाइड्रोजन नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन से अपना ऑर्बिटल कंप्लीट करके अपने आप को स्टेबल बनाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे हम एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ है नाइट्रोजन के साथ, तो सिंगल सिंगल बॉन्ड बनेगा। यहाँ पर डेटिव बॉन्ड होगा। नाइट्रोजन ने दिया हाइड्रोजन को, तो यहाँ पे इस तरह बॉन्ड बन के सिंगल, और एरो इस तरह लगा देंगे हम। एरो लगाने का मीनिंग है ये, इस तरह एरो लगाने का मीनिंग है नाइट्रोजन से हाइड्रोजन को डोनेट किया गया इलेक्ट्रॉन पेयर। ठीक है, इस बॉन्ड को हम डेटिव बॉन्ड बोलेंगे या कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलेंगे। कोऑर्डिनेट बॉन्ड और डेटिव बॉन्ड। फॉर्मेशन ऑफ SO2। SO2 में भी हम कंडीशन देखेंगे।
सल्फर होगा, 2 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 6 इलेक्ट्रॉन हम देखेंगे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर सल्फर के आउटर मोस्ट शेल में भी 6 इलेक्ट्रॉन होता है, तो सल्फर का देखेंगे हम 1 2 3 4 5 6। सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन का शेयर करेंगे यहाँ पर ऑक्सीजन, और अपने आप को कंप्लीट करेगा ऑक्सीजन डबल बॉन्ड सल्फर। सल्फर के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 1 2 3 4 5 6, 7 8। सल्फर भी कंप्लीट हो गया है, ऑक्सीजन भी कंप्लीट हो गया है, लेकिन यहाँ पे जो दूसरा ऑक्सीजन है वो अनकम्प्लीट है और सल्फर बॉन्ड नहीं बना सकता। तो ये किस तरह का करेगा, सल्फर अपने एक इलेक्ट्रॉन पेयर को दूसरे ऑक्सीजन को डोनेट कर देगा इस तरह, और डेटी बॉन्ड बना लेगा। दिस इज अ डेटी बॉन्ड। डेटी बॉन्ड को हम इसी तरह शो करते हैं एरो की तरह। आइए देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ SO3। SO3 में भी सेम सिचुएशन होगी, सल्फर ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। सल्फर के आउटर मोस्ट शेल में भी 6 होते हैं, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर जो सबसे पहले ऑक्सीजन अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे, यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे, 2 की शेयरिंग होगी ऑक्सीजन और सल्फर के बीच में। तो 1 यहाँ पर देखेंगे हम 1 2 3 4 5 6 7 8। ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका, इसी तरह सल्फर का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका, 1 2 3 4 5 6 7 8। ऑक्सीजन डबल बॉन्ड सल्फर। यहाँ पर लेकिन 2 ऑक्सीजन और हैं और इनको भी 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। यहाँ पर सल्फर के पास 2 ही इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो सल्फर ऐसा करेगा अपना 1 इलेक्ट्रॉन पेयर इसके साथ शेयरिंग कर लेगा और 1 इलेक्ट्रॉन पेयर इसको डोनेट कर देगा, 1 इसको डोनेट कर देगा। यहाँ पर सल्फर का ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर इसको जाएगा और ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर इसको जाएगा, और इन दोनों के मध्य में डेटी बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा। अब देखते हैं NH3BF3। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5। नाइट्रोजन के पास 3 हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन भी हम इधर साइड साइड में लगा देते हैं। हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन का साझा करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं और सिंगल सिंगल बॉन्ड बनाते हैं। साथ में प्लस ये करके BF3 भी हम यहीं पे शो करेंगे, ताकि नाइट्रोजन और बोरोन के बीच में हम बॉन्डिंग दिखा सकें। बोरोन के पास 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 3 ही फ्लोरीन जुड़ा हुआ है इससे। तो फ्लोरीन के साथ देखते हैं, फ्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7।
तो यहाँ पर एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा करके फ्लोरीन ने अपने आप को कंप्लीट कर लिया है, अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया है। लेकिन बोरोन अभी भी अनकम्प्लीट है। ये देखो 1 2 3 4 5 6 अभी भी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। नाइट्रोजन का यहाँ देखेंगे इसका ऑक्टेट कंप्लीट है क्या, 5 इसका ऑलरेडी अपना इलेक्ट्रॉन है, एक एक का साझा किया तो 5 6 7 8। नाइट्रोजन बिल्कुल कंप्लीट है अपने आप में, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका। लेकिन नाइट्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर एक्स्ट्रा में है जिसका उसने यूज़ नहीं किया। और बोरोन जो मॉलिक्यूल है BF3 वो भी इसके पास है, इसको ये बोरोन अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, इसका इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करने के लिए अट्रैक्ट करेगा और इसका इलेक्ट्रॉन पेयर अपने आप को यूज़ करके ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। यहाँ पर ये नाइट्रोजन इसको अपना इलेक्ट्रॉन पेयर दे देगा, डोनेट कर देगा और बोरोन ने एक्सेप्ट कर लिया और दोनों ही डेटिव बॉन्ड में जुड़ गए। कुछ इस तरह हम देखेंगे। हाइड्रोजन के बीच सिंगल सिंगल बॉन्ड है कोवेलेंट, यहाँ पे बोरोन है, इनके बीच भी फ्लोरीन के बीच भी सिंगल सिंगल बॉन्ड है, एक एक का साझा हुआ था, ये हमने शो कर दिया। लेकिन नाइट्रोजन बोरोन के बीच में डेटिव बॉन्ड क्रिएट हुआ, नाइट्रोजन ने डोनेट किया, बोरोन ने एक्सेप्ट किया, इसलिए इनके बीच में डेटिव बॉन्ड का रिलेशन हुआ। दिस इज़ द डेटिव बॉन्ड। आज के लिए इतना ही। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो टॉपिक आपको समझना है कमेंट करके मुझे बताएं, नेक्स्ट टॉपिक में वही डालूँगी। आप